वेलकम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे सैलीज हाउस के बारे में, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस। ये जगह आज तक लोग जाने से डरते हैं, उसके आगे से गुजरने से डरते हैं, उसमें शिफ्ट तो कोई करना ही नहीं चाहता। तो ऐसा क्या राज है इस घर के अंदर, और ये सैली कौन है, उसके साथ ऐसा क्या हुआ और ऐसी क्या घटनाएं वहाँ पे घटी हैं आज तक। आज हम ये सब देखेंगे। तो हाय, आई एम लारेब एंड आप मुझे लारी भी बुला सकते हैं। और आज हम इस स्टोरी को अच्छे से देखेंगे और हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या ऐसा हुआ है और क्यों हुआ है। ये कहानी शुरू होती है बेसिकली 1990s में, जब एक फैमिली वहाँ पे शिफ्ट हुई। वो फैमिली ने वहाँ पे बहुत अजीब घटनाएं देखी। रात में जब वो सोते थे तो किसी बच्ची का रोने की आवाज़ आना, किसी के चिल्लाने की आवाज़ आना। सुबह उठो तो सामान इधर रखा उधर चला गया। लोगों के चलने की आवाज़ आना, एक बच्ची की रात में रोने की आवाज़ आना, हेल्प बोलने की आवाज़ आना। बट जस्ट लाइक अदर पीपल, उन्हें लगा कि ये तो उनका वहम है। और कोई भी यही सोचेगा कि ये तो वहम है, ये शायद रियल नहीं है। बट शायद इसी का मतलब तो पैरानॉर्मल होता है, राइट? और उन्होंने भी यही गलती करी। 1994 वहाँ पे एक जाती है इन्वेस्टिगेटर टीम, विच इज गोस्ट ऑफ कैंसास। बेस्ट पीपल आर देयर। वो वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट करने एक रात वहाँ जाते हैं और वो देखना चाहते थे वहाँ क्या। उनके पास सारे इक्विपमेंट थे, EMF मीटर था, कैमरास थे, रिकॉर्डर्स थे। उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स ली जिसमें बहुत कुछ विस्पर्स सुनाई दिए, किसी बच्ची के बोलने के कुछ। ये सब तो चलो नॉर्मल है, बट सबसे बड़ा खुलासा पता है इसमें क्या था? कि उनके साथ फिजिकल अटैक हुआ उन पे, उनको धक्का मारा किसी ने। एक इन्वेस्टिगेटर ने तो इतना भी कहा कि उसको चोक करा गया वहाँ पे। और यही हमें एक कंक्लूजन पे लाता है। उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी कंक्लूड करी थी इसमें, कि ना वहाँ पे सैली का गोस्ट अकेला नहीं है, वहाँ पे एक और कोई एंटिटी है और बहुत स्ट्रॉन्ग है वो एंटिटी, जो इस घर की रियल मिस्ट्री है। अब हम बार बार सैली सैली तो बोल रहे हैं, बट ये सैली है कौन? सैली एक छोटी सी बच्ची थी। अब वहाँ पे लोगों का ये कहना है कि ये जो सैली है इसके साथ बहुत अब्यूज़ हुआ था। और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि वो बहुत क्रॉनिक डिजीज़ में थी, बहुत फॉरएवर टाइप डिजीज़ में थी, दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड, दैट यू कैन नॉट रिकवर फ्रॉम में थी। और उसका वहीं पे डेथ हो गई। अब जो भी था, ये बहुत ट्रैजिक डेथ थी उसकी। तो उसकी आत्मा आज तक उस घर में है, ऐसा सबका कहना है। ऐसी कुछ घटनाएं हम देखते हैं। एक घटना हुई थी वहाँ पे, जब एक टोनी नाम के बंदे ने अपनी वाइफ के साथ उस घर में शिफ्ट करा। अब ये सोचने की बात है, दिस वाज 1993 बाय द वे। 1993 में वो शिफ्ट करा। कुछ दिन तो नॉर्मल गए, उसके बाद एक बहुत मिस्टीरियस चीज़ हुई। एक रात वो सो के उठा और उसको ना उसके कंधे पे किसी ने टैप किया, थपथपाया, और अंधेरा था उस रूम में। जैसे ही उसने लाइट जला के उल्टा देखा और वहाँ पे कोई नहीं था। बट ये सिर्फ शुरुआत थी शायद से। अगले दिन सेम चीज हुई और उसको सुनाई दिया प्ले विथ मी, एक विस्पर, प्ले विथ मी टाइप का। और वो डर गया। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये सब बस एक शुरुआत है। एक रात जब वो सो रहा था और वो जब सुबह उठा तो उसके पूरे हैंड पे, यहाँ पे दे वर ऑल स्क्रैचेस थे, किसी के नोचने के बहुत अच्छे से निशान थे। जब वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने तो कहा कि ये किसी ने नोचा है, बट उसका क्या बिलीव था कि एक सैली के भूत ने नोचा है इसको, बिकॉज वो रेडी नहीं हुआ उसके साथ खेलने के लिए। एंड दिस वाज रियली अ स्कैरी इवेंट। एंड देन दे शिफ्टेड देयर हाउस। सेम इंसिडेंट घटी 1994 में, जब एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की टीम पहुंचती है वहां पे, जिसकी हेड का नाम था लीजा। दिस वाज अ लेडी who went there with her team. According to Lisa, जब वो वहाँ पे खड़ी हुई थी
लाइट्स तो ऑफ रखते हैं सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, दे हैव IR कैमराज, इंफ्रारेड वंस, कैमराज सेटअप थे पूरे घर में. व्हाट हैपेंड वाज, अंधेरा था. शी वॉज होल्डिंग वन फ्लैश लाइट इन हर हैंड एंड वन हैंड वॉज जस्ट साइड में. शी फेल्ट समवन होल्डिंग इट, एंड व्हेन शी फेल्ट दैट शी इमीडिएटली टर्न द कैमरा ऑन, वो फ्लैश लाइट ऑन. व्हेन शी सॉ वहाँ पे कोई नहीं था, और अब इसकी टीम भी स्टार्टेड पैनिकिंग, सो एवरीवन टर्न द फ्लैश लाइट्स ऑन. और फिर देखा ना कॉर्नर में, घर के एकदम कॉर्नर में एक शैडो थी. जब तक वो रियलाइज करते वो शैडो है, एंड तब तक वो शैडो चली गई वहाँ से. और जो इन्होंने टेप्स लगाए थे, जो इन्होंने अपना रिकॉर्डिंग की थी ऑडियो की, उस ऑडियो में विस्पर्स में सुनाई देता है, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट ऑफ दिस हाउस. आप क्या करते अगर आपको ये चीज़ सुनाई देती? तो आप भाग जाते या आप और ढूंढते इस पे? अब ये जो भी है, ये जो इंसिडेंट्स हुए, और ये 2 इंसिडेंट्स मैंने बताए, आप और बोलोगे आई कैन कवर नेक्स्ट पार्ट 2 ऑफ सैली हाउस एंड आई विल कवर मोर स्टोरीज ऑफ इट. इसने लोगों के दिमाग पे इतना गहरा इम्पैक्ट डाला ना कि people are so scared there, and it is rated one of the top places which is haunted. अब according to you, what do you think? This is just a myth? हो सकता है myth हो, because सैली का जो पास था it was really tragic, right? किसी की डेथ हो जाना उस घर में, और मे बी अब्यूज होना उस पर, that's so tragic, एक छोटी सी बच्ची पे. शायद ये रीज़न है कि ये स्टोरीज को बना दिया गया, या फिर ये रीज़न है कि सच में वहाँ पे कोई इतनी पावरफुल एंटिटी है जो सैली को यूज़ करते हुए दुनिया को टेरिफाई कर रही है. अब जो ये तो हमारा थॉट्स, ऑब्वियसली व्हाट वी थिंक इज वी थिंक. सो व्हाट आर योर थॉट्स ओवर दिस? डिड यू लाइक द स्टोरीज, एंड विच स्टोरी वाज योर फेवरेट, एंड डू यू वांट मी टू कवर मोर स्टोरीज? आप चाहते हो इफ़ आई कवर मोर स्टोरीज, आई विल कवर मोर स्टोरीज ऑन पार्ट 2 ऑफ सैली हाउस. This is my new channel, so please support it and suggest me the next topic that we have to talk on. हम बात करेंगे उस पे ही. And please support my channel, subscribe to it if you liked it, tell me your thoughts about Sally's house. और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में. Signing off.